डियर पेरेंट्स एंड स्टूडेंट्स, जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 6th के लिए जो बच्चे अभी 5वीं क्लास में पढ़ रहे हैं उनके फॉर्म जवाहर नवोदय विद्यालय द्वारा ऑलरेडी आ चुके थे। आज 20 जुलाई 2025 को ये वीडियो मैं रिकॉर्ड करके आपको इन्फॉर्म कर देना चाहता हूं कि अंतिम मौका आपके पास है 29 जुलाई तक फॉर्म भरने का। जो भी बच्चे अभी इस साल 5वीं क्लास में हैं, मतलब कि अभी मार्च अप्रैल के अंदर उन बच्चों ने 4th क्लास 4th क्लास का एग्जाम दिया था, पास करके अभी 5वीं में आ चुके हैं, वे बच्चे फॉर्म भर सकते हैं। इस वीडियो में मैं आपको सारी जानकारी बताऊंगा कि कौन कौन बच्चे फॉर्म भर सकते हैं, उनकी डेट ऑफ बर्थ क्या होनी चाहिए, फॉर्म में क्या गलती नहीं करनी है, एग्जाम कब होगा, वट एवर सारी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, यूट्यूब चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और यदि आप जवाहर नवोदय विद्यालय, सैनिक आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम की घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के एंड्रॉइड एप्लीकेशन को इंस्टॉल करें या फिर नीचे दिए गए हेल्पलाइन नंबर 7610879108 के ऊपर हमें कॉल या व्हाट्सएप करें। जल्दी से कमेंट सेक्शन में हमें लिख के बता दीजिए कि आपके बच्चे का नाम क्या है और आप किस जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए फॉर्म भर चुके हैं या फिर भरना चाहते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम जो कि है वो एग्जाम का अभी फॉर्म भरने का लास्ट जो डेट है वो रखा गया है 29 जुलाई। हो सकता है कि ये डेट बढ़ सकती है, बढ़ने के चांसेस बहुत हाई है, लेकिन हम रिस्क नहीं लेंगे। हमें इस डेट से पहले फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने की प्रक्रिया कंप्लीटली ऑनलाइन है। आपको सिंपल सा जवाहर नवोदय विद्यालय की वेबसाइट पे जाना है, फॉर्म भर देना है। फॉर्म भरने का जो पूरा प्रक्रिया है उसका वीडियो हमारे YouTube चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, आप जाकर के देख सकते हैं, या फिर मैं इसमें भी थोड़ा बहुत आपको बता ही दूंगा। ठीक है, ये जो एग्जाम होगा वो एग्जाम पास करते ही बच्चे को 6th के अंदर 6th के अंदर जवाहर नवोदय विद्यालय में लिया जाएगा। एग्जाम जो है 2 एग्जाम है, ठीक है, आपके बच्चे का एक ही होगा। अब ये क्या होता है कि 2 एग्जाम में से एक एग्जाम होगा 13 दिसंबर 2025 को, एक होगा 11 अप्रैल 2026 को। अब ये क्या है, देखिए फेज 1 और फेज 2। अब क्या होता है ना कि जवाहर नवोदय विद्यालय क्या कर रहा है कि लगभग 95% है ना, पूरे इंडिया के अंदर, पूरे भारत के अंदर 95% बच्चों का एग्जाम इस डेट को हो जाएगा। अब जो पीछे 5% जो बच जाते हैं, जो किसी और स्टेट के हैं, किसी और राज्यों के हैं, जहां पर अभी हाल फिलहाल एग्जाम कंडक्ट नहीं किया जा सकता, वो बच्चों का एग्जाम 11 अप्रैल का होगा। और ये बच्चे लगभग ना के बराबर होते हैं, मतलब कि अगर हम कुल मिला के बच्चों की बात करें तो 25 से 28 लाख बच्चे पूरे कंट्री में फॉर्म भरते हैं। उसके अंदर यहां पर सिर्फ 1 या 2 लाख बच्चे, 1 या 2 लाख भी बहुत होते हैं, इतने बच्चे बैठेंगे। मोस्टली बच्चों का एग्जाम राजस्थान, यूपी, मध्य प्रदेश जो भी है, सभी बच्चों का एग्जाम यहीं पर होगा। ये होता है फेज 1 का एग्जाम और ये होगा फेज 2 का एग्जाम। फॉर्म सबका एक है, भले आपका फेज 1 है भले फेज 2 है, फॉर्म भरने की लास्ट डेट यही है, यहीं पर जाकर के फॉर्म भर देना है, वरना आपका फॉर्म नहीं लिया जाएगा। ठीक है, अब आपको जो है फॉर्म भरने का अंतिम मौका मिल रहा है। अब देखिए मैं इसके अंदर कुछ जो है आपको जानकारी बता दे रहा हूं कि जो बच्चा है ना उसकी डेट ऑफ बर्थ इसके और इसके बीच में होनी चाहिए, या फिर यही मान लीजिए किसी बच्चे की ये डेट ऑफ बर्थ है वो भी फॉर्म भर देगा, या किसी की डेट ऑफ बर्थ ये है वो भी फॉर्म भर देगा, या इनके बीच में है वो फॉर्म भर देगा। ठीक है, इसके अलावा वो जो भी बच्चे फॉर्म नहीं भर पाएंगे। दूसरा क्या है, बच्चा अभी 5वीं में होना चाहिए 2025-26 में, ये मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, और 5वीं क्लास उसकी जो है 31 जुलाई 2025 से पहले पास हो जानी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चों की स्कूल में हो सकता है कि उन बच्चों को मार्कशीट जो है यानी बच्चा जो पास कर रहा है वो इसके बाद जाके कर रहा, हो सकता है कि उसको सप्लीमेंट्री मिला हो या कुछ भी हुआ हो, तो उस कारण से वो बच्चे इसका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। ये चीज थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। दूसरा क्या है कि बच्चा जो है ना वहीं पर पढ़ना चाहिए, 5वीं क्लास में वहीं पर पढ़ना चाहिए जहां पर बच्चे का रेजिडेंस है। अब जो भी आप में से है, अगर आपका बच्चा मान लीजिए जोधपुर जिले का रहने वाला है और आपका बच्चा अभी जैसलमेर में पढ़ रहा है, तो फटाक से इसका नाम यहां से काट के जोधपुर में डाल दो। जहां के आप रहने वाले हो, जहां का मूल निवास है, जहां का बोनाफाइड है, वहां पर बच्चे को डाल दो तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो जहां के आप रहने वाले हैं वही जिले के जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए आप फॉर्म भर सकते हैं और बच्चा 5वीं में वहीं पर पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो ये सब चीजें हैं। कितना छूट है, रिजर्वेशन वगैरह, चलो ये सब चीजें
जो है ना बाद में हो जाएगी। फॉर्म भरने की आपके लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण चीज है फॉर्म समय पे भर देना। अब किसको कितना छूट मिल रहा है ये सब जानकारी यहाँ पर वैसे भी आपके सामने दी हुई है और आपको पता भी होगा, आपने हमारे बहुत सारे वीडियो देख लिए होंगे। जिन बच्चों ने पहले कभी जवाहर नवोदय विद्यालय का एग्जाम दिया है भाई वो अब इस बार फॉर्म नहीं भर सकते, एग्जाम आपका नहीं होगा, ये चीज का ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं बताऊं तो ये वो होनहार बच्चे हैं जिन्होंने ऑलराउंडर बीएसएस के कोर्सेज लिए और उन बच्चों का जो है सैनिक, जेएनवी, आरएमएस जैसे एंट्रेंस एग्जाम में सिलेक्शन ऑलरेडी हो चुका है। इनके सारे वीडियो जो है आपको हमारे यूट्यूब चैनल के शॉर्ट सेक्शन के अंदर मिल जाएंगे, आप जाकर के देख सकते हैं। ये है फॉर्म भरने के वीडियोस, ठीक है, ये कुछ फॉर्म भरने के वीडियोस हमारे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑलरेडी अपलोड किए जा चुके हैं। अब देखिए थोड़ा सा मैं अभी आपको यहीं पर बता ही देता हूं, चलिए यहां पर मैं आपको बता देता हूं। आपको सिंपल सा क्या करना है, गूगल पे जाना है, गूगल पे जाने के बाद आपको सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस, आपको सर्च कर देना है ऑलराउंडर बीएसएस। एक सेकंड में आपको दिखा देता हूं, वेट कीजिए। सिंपल सा सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस और वहां पर allrounderbss.com करके आपको एक वेबसाइट मिलेगी। उसी वेबसाइट के ऊपर जाकर के आप जो है इस जो ये वेबसाइट है उसके ऊपर सीधा सीधा जाकर के फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार थोड़ा वाईफाई का पासवर्ड का दिक्कत है, एक सेकंड में चेंज कर लेता हूं, चलिए ठीक है। तो ये कनेक्टेड है, वापस चलते हैं। आपने सर्च किया ऑलराउंडर बीएसएस, जैसे ही आपने सर्च किया तो allrounderbss.com करके एक वेबसाइट आपके सामने आएगी। इस देखिए मैं सिंपलेस्ट आपको जो है ना यहां पर बता रहा हूं, कहीं पर भी कुछ भी आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। ये वेबसाइट 24 घंटे वर्क करती है। यहां पर जाओगे एग्जाम कॉर्नर, फॉर्म्स के अंदर जाओगे एंड जेएनवी एसटी 6 के फॉर्म के ऊपर जाओगे, कोई भी अगर ऐड वगैरह शो कर दे तो उसको बंद कर देना। यहां पर ये जो है जेएनवी की खुद की वेबसाइट है, यहां आओगे, यहां पर ये जो ऊपर वाला ये सबसे पहला टिक है, यहां पर टिक कर देना है। कुछ आपको जानकारियां भरनी है, यस नो करके, और ये सारी जानकारी हमने हमारे जो है यूट्यूब चैनल के ऊपर वीडियो के अंदर ऑलरेडी आपको बता चुके हैं हम लोग कि कहां पर क्या फिल करना है। तो ये सब चीजें आपको जो है भर देनी है। यहां पर नो होगा, यहां पर आपका यस आएगा, यहां पर आपका यस आएगा एंड यहां पर आपका यस आएगा एंड यहां पर अगर आपके पास बच्चे का आधार कार्ड है तो आपको यहां पर भर दो, वरना यहां पर भी आप नो भर के फिर क्या करना पड़ेगा, बच्चे के पेरेंट्स का कोई मूल निवास जो है वो आपको यहां पर सर्टिफिकेट जो है अपलोड करना पड़ेगा। तो ये कुछ जानकारी। इसके बाद जब आप और आगे जाओगे तो आपके सामने सारा फॉर्म खुल जाएगा जहां पर आपको बच्चे का नाम भरना है, डीओबी भरना है, सब कुछ आपको फिल कर देना है। तो ये कुछ आपके लिए विशेष जानकारी है। इसके अलावा मैं आपको बताऊं, यदि आप घर बैठे प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो ऑलराउंडर बीएसएस के सारथी स्मार्ट बैच के अंदर एनरोल करना बिल्कुल भी मत भूलना। इस बैच के अंदर बच्चे को कंप्लीट सिलेबस हमेशा पढ़ाया जाता है, सारा सिलेबस कंप्लीट करके दिया जाएगा, सारे चैप्टर के प्रैक्टिस क्वेश्चंस मिलेंगे, पीडीएफ मिलेगी, मॉडल पेपर मिलेंगे, बुक्स मिलेगी और भी बहुत कुछ मिलेगा। और मारुति बैच है जवाहर नवोदय विद्यालय 9th वाले बच्चों के लिए, सुपर 6 है सैनिक स्कूल 6 के लिए, सुपर 9th है सैनिक स्कूल 9th के लिए, सैनिक आरएमएस अगर आप साथ में प्रिपरेशन कर रहे हैं। रोजाना बच्चों को पढ़ाया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियो दी जाती है, नोट्स दिए जाते हैं, लास्ट ईयर पेपर, मॉडल पेपर, बहुत कुछ, मतलब इतने सारे फीचर्स हैं कि आप जब एक बार जाकर देखोगे तो आपको खुद को फील होगा कि हाँ भाई बच्चे के अंदर इंप्रूवमेंट आ रहा है, बच्चा अच्छी प्रिपरेशन कर रहा है। सीधा आपको क्या करना है, गूगल प्ले स्टोर के ऊपर जाना है, सर्च करना है ऑलराउंडर बीएसएस, ऐप को इंस्टॉल करना है, स्टोर सेक्शन में जाना है। स्टोर के अंदर जाते ही आपको सारे कोर्सेज जो है यहाँ पर देखने को मिलेंगे। अपना कोर्स को आपको चूज करना है। कूपन कोड अगर कोई है तो यहाँ पर लीजिए, कूपन कोड के ऊपर टिक कीजिए, टिक करने के बाद यहाँ पर कंटिन्यू करके फीस पे होते ही ऑटोमेटिक कोर्स एक्टिवेट हो जाएगा। सारे वीडियो आपको मिल जाएंगे, सारे पीडीएफ मिल जाएंगे, सारे मॉक टेस्ट मिल जाएंगे, सब कुछ आपको इसके अंदर जो है देखने को मिल जाएगा। ये कुछ विशेष आपके लिए जानकारी थी। जेएनवी का फॉर्म आ चुका है, 29 जुलाई लास्ट डेट है। डेट बढ़ सकती है और अगर बढ़ गई तो मैं आपको बता भी दूंगा इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से, लेकिन उससे पहले फॉर्म भर दीजिए, रिस्क बिल्कुल मत लेना। मैं मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए वीडियो कैसा लगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।